हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं यौन संचारित रोग और जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या कंट्रोल को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सब कुछ आपको रिप्रोडक्शन का टोटल जो टॉपिक है वो क्लियर कर दिया है। बस ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो इसलिए आप इसको पूरे अंत तक देखें तो ही बेहतर आपको समझ में आएगी। तो इसमें हम लोग जानते हैं यौन संचारित रोग कि वो यौन संचारित रोग क्या है। तो बहुत आसान है इसका डेफिनेशन, वैसा रोग जो यौन संबंध बनाने से होता है उसे हम लोग यौन संचारित रोग कहते हैं। जब यहाँ पे हमने लिख दिया कि वैसा रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति यानी कि यौन संचारित रोग से ग्रसित किसी व्यक्ति के साथ में कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर संबंध बनाता है यानी रिलेशन में रहता है तो उसको भी ये रोग हो सकती है। तो वैसा रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति से संबंध बनाने से होता है उसे हम लोग संक्रमित यानी कि यौन संचारित रोग कहते हैं। तो अब ये यौन संचारित जो रोग होता है ये बहुत तेजी से फैलता हुआ ये रोग है, जो अक्सर गलत आदतों से ये रोग उत्पन्न होता है। तो ये जो रोग होता है ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा और प्रोटोजोआ के तीनों के द्वारा फैलने वाला रोग है। ये तीनों सूक्ष्म जीव होते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, ये बस आपको रोग का नाम याद रखना है, आपसे कोई डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा। बैक्टीरिया से होने वाला रोग गोनेरिया है, सिफिलिस है, यूरोथाइटिस है ना, सर्विसाइटिक्स इत्यादि। ये सब जो रोग हमने बताया ये है बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला। यहाँ पे वायरस यानी कि वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग सर्विक्स कैंसर यानी सर्विक्स कैंसर है, हर्पिस है और एड्स है। एड्स के बारे में आप लोग को पता ही होगा, इसका स्पेशल वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि एड्स क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स, ये जो होता है एक प्रकार के बहुत ही खतरनाक वायरस जिसको HIV वायरस के नाम से जाना जाता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा को कम करने वाला वायरस, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को ही नष्ट कर देता है ना, जिससे हम लोग को अनेकों प्रकार के रोग होता है। इसका भी एक स्पेशल वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं कि एड्स क्या है। ये रोग हम ऐसे बता दिए। तो ये वायरस के द्वारा होने वाला ये यौन संचारित रोग है। ये एड्स जो था सबसे पहले एक अफ्रीका के हरे बंदर में देखा गया था और फिर हरे बंदर से ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। और ये ऐसा रोग है कि जो एक बार हो जाता है इस पुनः ये ठीक नहीं होता है। ये लाइलाज रोग है, इसको दवा के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। दवा के द्वारा इसको दबाया जा सकता है लेकिन इसको पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये वायरस के द्वारा फैलने वाला ये रोग है। अब यहाँ पे प्रोटोजोआ के द्वारा एक है ट्राइकोमोनियसिस, ये भी एक प्रकार के प्रोटोजोआ के द्वारा जो कि पेनिस वगैरह पे जो होता है दाने की तरह हो जाता है, जो उसमें खुजलाहट टाइप का होता है। तो ये एक प्रकार के प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, अक्सर इसको देखा है। तो ये यौन संचारित रोग के बारे में बताया हमने। अब ये आता है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है। तो जनसंख्या पे रोक लगाना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। ये सब कुछ हमने लिख दिया, बस आपको एक बार समझ लेना है और इसको याद कर लेना है कि जनसंख्या नियंत्रण किसे कहते हैं। जनसंख्या पे रोक लगाना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। आप देखिए कि आज दुनिया की जनसंख्या कितना फास्ट बढ़ रहा है। अपना भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत की जनसंख्या पूरा 30 से 35 करोड़ के बीच में थी और आज लगभग 70 और 76 साल के अंतराल में ये जनसंख्या जो है आज 121 से लेकर के एक लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या हुई थी। अब हमको उम्मीद है कि 140 करोड़ हो गई केवल भारत की जनसंख्या। एक ऑस्ट्रेलिया देश है, एक ऑस्ट्रेलिया जो देश है उस देश की जो पूरा देश की जो जनसंख्या है ना वो 2 करोड़ है। 2 करोड़ पूरे देश की जनसंख्या, जो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत से बहुत बड़ा है, फिर भी उसके पूरे देश की जो जनसंख्या वो 2 करोड़ है। और भारत की एक साल में 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है, यानी कि भारत जो है ना हमेशा एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया जैसा देश बसाने के कैपेसिटी रखता है। 2000 आगे जो 2030 तक या 35 तक हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे जनसंख्या के मामले में। बस जनसंख्या के मामले में भारत जो सबसे आगे जाने वाला है और कुछ में सब में पीछे है। तो जनसंख्या पर रोक लगाना बहुत ही जरूरी होता है। तो जनसंख्या पर रोक लगाना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है ना। और जनसंख्या रोक लगाने के लिए कुछ नारा दिया गया है ऐसे, है ना। यहाँ पे जो हम लिख दिए 2 हम 2 हमारे 2, है ना। ये नारा बहुत प्रचलित है, सब लोग को पता है, हम 2 हमारे 2, ये नारा दिया गया है। लेकिन
कुछ ऐसे भी नारा है कि 1 के बाद अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं, ये भी जनसंख्या ही नियंत्रण की एक नारा है। हम तो हमारे 2, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, तो ये जनसंख्या नियंत्रण का नारा है। अब ये जनसंख्या रोकने के बहुत सारा तरीका हो सकता है ना, जिसमें हमने कुछ मुख्य तरीका को यहाँ पे हमने बता दिया हुआ है। प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड, इसमें क्या होता है कि स्पर्म को यानी कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने ही ना दिया जाए। जब अंडाणु से शुक्राणु जब नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो फिर जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर वैवी का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारा तरीका है। पता है कि जब अंडाणु जो होता है अंडाणु से परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व होने के बाद से वो जाकर यूट्रस के अंदर डिवाइड होकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में शरीर से बाहर हो जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में इसको पूरा बताया हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले आप जाकर देख लें कि मासिक चक्र क्या होता है। ठीक, तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है तो उसके 14वें दिन पुनः एक अंडाशय से फिर अंडाणु टूटकर अंडवाहिनी में चला जाता है। तो 14वें दिन यानी कि जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आया उस समय से लेकर के उसके 14वें दिन के बाद 2 दिन बाद या पहले अगर रिलेशनशिप में ना रहा जाए यानी संभोग ना किया जाए तो हो सकता है कि शुक्राणु जो है वो अंडाणु से नहीं मिल सकता है ना। तो ये प्राकृतिक विधि में कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलना ही ना दिया जाए, इसमें ये अपना ये खुद का सेफ्टी है ये, ठीक है ना। दूसरा आता है यांत्रिक विधि यानी कि मैकेनिकल मेथड होता है। इसमें कुछ यंत्र के द्वारा शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोका जाता है। जैसे ये कॉपर टी है, कॉपर टी लूप है, डायफ्राम है ना, जो शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं देता है। ये फीमेल के लिए यूजफुल है, ये फीमेल इसका यूज करती है, मेल के लिए भी बहुत सारा है, आप उसको देख लेंगे। फिर यहाँ पे आता है रासायनिक विधि। ये क्या था, यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण की कितनी विधि है, 4, जिसमें से प्राकृतिक विधि और यांत्रिक विधि बता दिए। यहाँ पे है रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि यानी केमिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें कुछ रसायनों के द्वारा शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोका जाता है। कुछ रसायन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सहेली एक दवा का नाम है, सहेली है ना। फिर आता है माला डी और माला एन। ये देखिए सहेली है, ये कैप्सूल है, ये माला डी है और माला एन है। ये केवल फीमेल के लिए ही यूजफुल है, ये केवल फीमेल इसका इस्तेमाल करते हैं, मादा यानी कि जो औरत होती है वही इसका इस्तेमाल करेगी। ये 2 दवा खाएगी कोई फीमेल तो उसके अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बन रहा होता है ना, वो बनने की प्रक्रिया जो होता है ना, ये कुछ दिन के लिए रोक देता है। ये सहेली, माला डी और माला एन ये रसायन है, दवा है। ये दवा जब कोई फीमेल इसका इस्तेमाल करती है तो वो दवा, ये जो दवा है उस मादा के अंडाशय के अंदर जहां पे अंडाणु बनता है उस अंडाणु के बनने के प्रोसेस को ही रोक देता है, ठीक है ना। तो इसमें फीमेल का ही ये रासायनिक विधि के द्वारा ये दिया जाता है। इस पे ये कैप्सूल है, जिस पर ऐसे कैप्सूल पर ऐसे जो भी कैप्सूल होता है उस पर 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है, नंबरिंग रहता है। तो इसको ऐसे यूज करना है, एक जिस पर 1 लिखा है उसको ये पहले दिन, जिस पर 2 लिखा है उसको दूसरे दिन, जिस पर 3 लिखा है उसको तीसरे दिन, जिस पर 4 लिखा है उसको चौथे दिन ही खाना। यानी कि कोई भी निकाल कर खा लेंगे, ऐसे नहीं, उसको नंबरिंग दिया होता है, नंबर उस पर लिखा होता है और उस नंबरिंग के द्वारा ही उसको प्रत्येक दिन जितना नंबर लिखा होता है उतने दिन में उसका इस्तेमाल। जैसे 1 लिखा है पहला दिन, 2 लिखा है दूसरा दिन, 3 लिखा है तीसरा दिन, ऐसे करके पूरा 21 तक इसको लिखा होता है, 21 दवा खाना होता है। कैप्सूल है ये, ठीक है ना। लास्ट है, सबसे लास्ट है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि मेल है तो मेल के जो शुक्रवाहिका होता है, शुक्रवाहिका माने शुक्राणुओं का रास्ता, या शुक्राणु जिस रास्ते से जाता है ना उस शुक्रवाहिका को काट के और उसको धागे से बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु ही बाहर नहीं निकल पाता है। और जब शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा फिर अंडाणु निकल के ही क्या कर सकता है, जब तक उसको शुक्राणु नहीं मिलेगा तब तक वो निषेचन नहीं करेगा। तो पुरुष है तो पुरुष के शुक्रवाहिका को काट के उसको धागे से बांध दिया जाता है। हाँ, अगर मादा है तो मादा में अंडवाहिनी फिलोपियन ट्यूब को धागे से बनाया जाता है। अगर मेल है, मेल अगर ये सर्जिकल यानी कि मेल जो है अगर सर्जिकल यानी कि नस काट लिया जाता है सर्जिकल के द्वारा, नसबंदी जिसको कहा जाता है आम भाषा में,
अगर मेल का नसबंदी होता है तो मादा को कराने की जरूरत नहीं है। यदि मादा में ये नसबंदी हो जाता है तो फिर मेल को कराने के, दोनों में से किसी एक को ही कराना होता है। अंडाणु को रोक लीजिए तो शुक्राणु कुछ नहीं कर सकता है, और शुक्राणु को रोक लीजिए तो अंडाणु कुछ नहीं कर सकता है। तो दोनों में से किसी एक को ही मतलब रोका जाता है। तो इस तरह से ये सर्जिकल विधि है, और इस सर्जिकल विधि में नसों को काट कर धागे से बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु जो होता है अंडाणु से नहीं मिल पाता है। तो बस इतना ही था इसमें। ये बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है ये पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया। आप जितना भी इसमें वीडियो आप सावधानी पूर्वक अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि हमने इसमें एक एक चीज करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे वीडियो आया है, वो लाइन बाय लाइन करके आप लोग देखें। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतर ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा से समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप लिख लेंगे।